KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू केपी क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्लैट 2023 एंड 2024 अपकमिंग एग्जामिनेशन के बारे में। दैट व्हाट इज गोइंग टू बी सिलेबस, व्हाट इज गोइंग टू बी द ओरिएंटेशन। सिलेबस में पिछले साल के मुकाबले क्या क्या चेंजेस हमें देखे मिला है क्लैट में, एंड द बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्पिरेंट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, हम सबको पता है कि देखो, एग्जामिनेशन क्रैक करना सिर्फ पढ़ने पे नहीं होता है, इट्स एन आर्ट। ओके, यू मस्ट हैव सीन, तुम लोग स्कूल में भी तुमने देखा होगा दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स होंगे जो लोग लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा एफर्ट वो डालते हैं, उस हिसाब से उनके नंबर्स नहीं आ पाते। वेयर एज यू हैव सीन दैट सम स्टूडेंट्स आर देयर, जो लोग जॉयफुली रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली जितना वो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स वो एग्जाम में ले आते हैं। ऐसा दिखने में लगता है ना। बट द थिंग इज, एवरीथिंग हियर इज प्लानिंग। एंड स्पेशली जब आप लोग स्कूल एग्जाम से निकल के, एक बोर्ड एग्जाम से निकल के जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हो, देन दिस बिकम्स द प्रोमिनेंट थिंग इन योर सक्सेस। ओके, बिकॉज यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए योर रैंक कैन शिफ्ट फ्रॉम, यू कैन से 90 to 100। ओके, एंड तुम्हारा पूरा का पूरा कॉलेज बदल सकता है, तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स और कैरियर भी बदल सकता है, isn't it? सो यहाँ पे हर एक मार्क्स मैटर करता है। एंड जहाँ पे तुम्हारा बोर्ड का टारगेट ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पास कर सकें, तो इसलिए दे आर लिबरल इन गिविंग मार्क्स। वेयर एज इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव फील्ड, they are not so liberal in giving marks. So you have to identify these two things। ठीक है, पहला का टारगेट है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देके पास किया जा सके। दूसरे का टारगेट है कि तुम्हें कम से कम मार्क्स दिए जाए, ताकि सीट्स लिमिटेड है, बिकॉज सीट्स तो लिमिटेड है एनएलयूज में। देर आर ओनली 22 एनएलयूज और कुछ अच्छे गिने चुने कॉलेजेस जिनमें सीट्स लिमिटेड है। देर आर नॉट थाउजेंड्स ऑफ सीट्स। ओके, कुछ अच्छी अच्छी सीट्स हैं, दे आर सम इन, दे आर नंबर हंड्रेड्स, एंड कितने लाख लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, तो सबको तो एग्जाम में अगर क्वालिफाई करना, सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो सबको सीट देना पड़ जाएगा, एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पे एक रिवर्स बायस भी काम करता है। सो टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, व्हाट वी विल डू, हम लोग इस पूरे डिस्कशन को, जो हमारा 20-25 मिनट्स का डिस्कशन है, ये हम लोग सिलेबस के व्यू पॉइंट से देखेंगे। सिलेबस का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हम लोग वो समझेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना प्रिपरेशन एज अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 2023 क्लैट एग्जामिनेशन। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, that this examination is for both undergraduate and postgraduate courses, and the main target is to get in one of the most 22, in one of the most prestigious NLUs। it can be NLU दिल्ली, it can be NLU जोधपुर, जो अभी तक रैंक फर्स्ट सेकंड पे चल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिनकी अपनी एक वेबसाइट है। और यही लोग ये पूरा का पूरा क्लैट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करते हैं मतलब पूरा पेपर सेट करना, पेपर का ओरिएंटेशन क्या होगा, क्या चेंज करना है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होने वाला है, सिलेबस में क्या चेंजेस करने हैं, ये पूरा डिसीजन यही बॉडी लेती है, कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है इस एग्जाम के बारे में जानने का कि हम लोग डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, यू विल सी लॉट्स ऑफ सोर्सेज, हर एक सोर्स पे, हर एक वेबसाइट पे आपको क्लर्क का इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, इट इज बेस्ट दैट यू गो फर्स्ट आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए, एंड दिस इज द वेबसाइट। यू विल सी कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज, द एड्रेस इज कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज at .ac.in। okay, so the best thing is, you go you go to this website and you will see how many national universities are there, what are the participating universities, and what are the updates regarding CLAT 2023, because इस वेबसाइट पे ही आपको रजिस्टर करना है, इस वेबसाइट पे ही आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी है, इस वेबसाइट पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, मार्क्स आएगा, एंड सब कुछ इस सबको इस वेबसाइट पे आना है। सो इट इज बेस्ट दैट यू विजिट दिस वेबसाइट पर्सनली, और हर वीक में एक बार दो बार इस वेबसाइट के थ्रू एक बार चक्कर काट ले, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया हो, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आया हो, तो उसको देखने के लिए। ठीक है, नाउ नाउ अब हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे कि भाई क्लैट एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, और फॉर्म फिलअप के पहले क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ओके, चलो, तो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। सबसे पहला चीज़, इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं,
ठीक है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब जिसका जो 12 में एग्जाम देने वाला है इस साल वो भी दे सकता है। सपोज 2023 में जो लोग क्लास 12 के एग्जाम में बैठेंगे वो लोग भी दे सकते हैं, या जो लोग 12 ड्रॉप आउट किए या फिर 12 पास किए, साल 2 साल 3 साल हो चुका है, वो लोग भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, बिकॉज देर इज नो अपर एज लिमिट। ओके। पर यूजी प्रोग्राम, दो प्रोग्राम है, एक यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और एक पीजी। हम लोग इस सेशन में सिर्फ यूजी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ओके। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग इस अपियर एग्जाम के लिए अपियर करना चाहते हैं उनको एक मिनिमम परसेंटेज मार्क्स पाना होगा उनके एचएस में, मतलब 10+2 में। ठीक है, कहीं कहीं से हायर सेकेंडरी बोला जाता है, कहीं कहीं से 10+2 बोला जाता है। तो जनरली हायर सेकेंडरी एग्जाम में मतलब 10+2 में 45% मार्क्स पाना होगा जो लोग जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है। एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5%, मतलब 40% पाना होगा जो लोग एससी या एसटी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ लगता है, यू मस्ट हैव द प्रॉपर सर्टिफिकेट्स, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए दैट यस यू बिलोंग टू दिस शेड्यूल कास्ट और यू बिलोंग टू दिस शेड्यूल ट्राइब फ्रॉम दिस एरिया ऑफ दिस स्टेट एंड रिकॉग्नाइज अंडर द and recognized under the general schedule caste and schedule tribe list under the respective sections. Okay. तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस रिलैक्सेशन। ओके। नाउ सो इसके बाद हमने इसके बाद जो है वो है कि जो लोग जो लोग 12 पास, जो लोग 12 का एग्जाम इस साल देने वाले हैं 2023 में, जिनका एग्जाम मार्च या अप्रैल में है, they are also eligible to appear for CLAT 2023 in case providing कि इनको अपना एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है उसका मार्कशीट्स या उसका एविडेंस देना होगा। अगर वो उसे प्रोवाइड नहीं कर पाए देन उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल पकड़ा जाएगा क्लैट के लिए। मतलब सपोज यू अपियर फॉर एचएस, ठीक है, एंड यू वांट टू अपियर फॉर क्लैट, यू कैन, तुम अपियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारा क्लैट का, सपोज तुमने अच्छा रैंक कर लिया क्लैट में, अब जब तुम्हारा एनालिसिस मिलने की बारी आएगी तब तुम्हें अपना एचएस का अपना मार्कशीट या फिर कोई ऐसा एविडेंस जिससे ये प्रूव करे कि तुमने क्लास 10-12 पास कर लिया है, ये तुमको दिखाना पड़ेगा। सपोज तुम अगर एचएस में फेल हो गए देन यू कैनॉट अपीयर फॉर एनएलयूज, यू कैनॉट अपीयर फॉर द कैंडिडेट। ठीक है। तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने एनएलयू में 9th रैंक किया या 10th रैंक किया लेकिन मैं एचएस में फेल हो गया, so I am qualified enough to appear in, I'm qualified enough to get admitted in NLUs. That is not going to work. Okay. So तुम्हें एचएस का एग्जाम पास करना ही है एंड रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ पास करना है, मतलब 45% is a benchmark. Okay. For general and other candidates and for SC ST it is 40%. ठीक है। अब the result of qualifying examination shall be submitted by the candidate at the time of admission. साफ साफ लिख दिया है, failing which the candidate shall be ineligible to the admission of the course for which they have applied for. Okay. अब एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है दैट अगर एक कैंडिडेट इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स ले आता है, सपोज दो कैंडिडेट है, ठीक है, दोनों के इक्वल मार्क्स आ रहे हैं क्लैट में, सपोज एक ने 90 स्कोर किया, दूसरे भी 90 स्कोर किया, तो उस केस में रैंक कैसे अलॉट होगा या सीट्स कैसे अलॉट होंगी। ठीक है। तो ये जो टाई है ये कैसे ब्रेक किया जाएगा, पहले देखा जाएगा उनके एचएस के मार्क्स कितने हैं। सपोज ए और बी है या अरुण और वरुण है, ठीक है, अरुण के एचएस के मार्क्स 80% है, वरुण के 90% है, देन वरुण इज गोइंग टू गेट द प्रेफरेंस प्रोवाइडेड उनका जो क्लैट का जो स्कोर है वो सेम आ रहा है। ठीक है। सेकेंड, अगर सपोज अरुण और वरुण का दोनों का स्कोर सेम हो गया, सपोज अरुण ऑल्सो गोट 90%, वरुण ऑल्सो गोट 90%, तो सेकेंड देखा जाएगा इसका एज ज्यादा है। सपोज अरुण का एज ज्यादा है वरुण से, देन अरुण इज गोइंग टू गेट द सीट। ठीक है। मतलब सपोज अरुण ऑलरेडी 1 साल या 2 साल रिलैक्स देके ब्रेक लेके क्लैट दे रहा है और वरुण इसी साल क्लैट में बैठ रहा है। ठीक है। तो अरुण को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा बेस्ड ऑन हिज एज प्रोवाइडेड द फर्स्ट टू कंडीशंस आर मेट, मतलब अरुण और वरुण दोनों का जो क्लैट का स्कोर था वो सेम था और दोनों का से उनका हायर सेकेंडरी का जो क्लास 10+2 का जो रिजल्ट है उसमें मार्क्स जो था वो भी सेम हो गया। ठीक है। देन देयर एज विल गेट प्रेफरेंस। सपोज ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए कि भाई अरुण और वरुण दोनों का क्लैट का स्कोर सेम है, ठीक है, दोनों का हायर स्कोर है, दोनों का जो हायर सेकेंडरी का जो मार्क्स है वो भी सेम है एंड दोनों का एज भी सेम है।
देन दोनों का एक से मतलब दोनों का बर्थडे सेम हो गया सपोज, ठीक है, देन कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स विल बी अलॉटेड, ओके, देन कंप्यूटराइज में ड्रॉ एक लकी ड्रॉ की तरह खेला जाएगा, इसके बाद जिसका जैसा रैंक आएगा उसको ऐसा दिया जाएगा, ओके। बट दिस अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऐसा कभी होता है, ठीक है। अगर एक जन दूसरे जन से 2 दिन भी के लिए भी बड़ा है, देन वो बड़ा है ना, ऐसा बहुत कम चांस होगा जिसमें बर्थ डेट भी सेम हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी। क्लैट यूजी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने के लिए ये बेसिक एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। तो मतलब कोई एज बार नहीं है, आपका 45% होना चाहिए, एंड 40 या तो 40% होना चाहिए अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी में हो, बाकी सब में हो तो आपका 45% होना चाहिए। अगर आप इस साल क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हो तो आप क्लैट पे अपीयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू प्रोवाइड अ वैलिड प्रूफ दैट यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। कब? जब तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तब तक तुम्हारा एचएस सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, मार्क्स आ चुके होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद दिस इज अ केस ऑफ टाई दैट वी हैव डिस्कस। अब बात करते हैं द मेन थिंग विच इज द क्लैट सिलेबस एंड गाइड, ठीक है। सी, इन दिस डिजिटल एरा देर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स, और एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स में एन नंबर ऑफ ज्ञान भरती है, ठीक है। ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, तुम जहां भी देखो वहीं से कहीं ना कहीं से गंगा कहीं ना कहीं से घूमती बही रही है, ठीक है। बट द थिंग इज इट इज यू हु इज गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए एज अ गुड कैंडिडेट वो ये कि तुम्हें एग्जाम को थॉरली पढ़ना चाहिए। इट मे टेक 1 डे 2 डे, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तुम एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट्स है उसे थॉरली पढ़ो, और कंसोर्टियम ऑफ लॉ इस वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसे प्रॉपरली लाइन बाय लाइन पढ़ो और समझो। जो समझ में ना है उसे मार्क करके रखो एंड ट्राई टू आस्क योर टीचर्स और वट एवर पीपल यू आर इन कॉन्टैक्ट विथ, ओके। तो सबसे पहला काम ये है कि मैं जो अब यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ये मैंने किसी वेबसाइट से नहीं उठाया है, मतलब किसी नॉर्मल वेबसाइट से नहीं उठाया है, ये मैंने उस वेबसाइट से उठाया है जो क्लैट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे हम समझेंगे पार्ट बाय पार्ट कि हमारा सिलेबस क्या है और क्लैट हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, ओके। तो सी देयर आर 5 सेक्शंस। सो यूजी क्लैट 2023 2023 विल बी अ 2 आवर्स टेस्ट, 2 आवर्स का टेस्ट होगा जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 1 मार्क्स ईच, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स, 150 मार्क्स का टेस्ट है, and there is a negative of 0.25, okay, there is a negative of 0.25, okay, so 0.25 यहाँ पे आई थिंक मिस हो गया है, 1/4 नेगेटिव है, मतलब अगर तुम कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हो, अगर कोई क्वेश्चन तुम रिस्पॉन्स देते हो गलत हो जाता है तो इसके लिए 1/4 नेगेटिव तुम्हारा काटा जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। द फर्स्ट वन विल बी इंग्लिश लैंग्वेज, द सेकंड वन विल बी करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, द थर्ड वन विल बी लीगल रीजनिंग, द फोर्थ वन विल बी लॉजिकल रीजनिंग, एंड द फिफ्थ वन विल बी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में पेपर में आएगा, मतलब पहले इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन आएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का सेक्शन आएगा, उसके बाद लीगल रीजनिंग का सेक्शन आएगा, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सेक्शन आएगा, ओके। नाउ लेट अस सी द सिलेबस। इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ट्रिकी पोर्शन ये है कि बार बार ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं उन्हें बाकी सब सेक्शन में प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब उन्हें लॉजिकल और लीगल में ऐसे ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर तुम लॉजिकल और रीजनिंग का तुम अगर लैंग्वेज देखो तो उतने कम टाइम में उस लैंग्वेज को पढ़ना, उस पैराग्राफ को डाइजेस्ट करना और वहां से क्वेश्चंस का आंसर कर पाना ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है ना। उसी हम लोग पार्ट बाय पार्ट बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पहले पहले यहाँ पे तुम्हें पैसेजेस दिए जाएंगे, रफली 5 to 6 पैसेजेस दिए जाएंगे, ईच पैसेज विच कंसिस्ट ऑफ 450 वर्ड्स, ठीक है, मतलब 450 to 500 वर्ड्स का अप्रोक्सीमेटली पैसेज होगा। एंड दीज पैसेजेस विल बी डिराइव्ड फ्रॉम contemporary or historically significant fiction and non-fiction writing, and would be of standard that a 12th standard student may be able to read in about 5 to 7 minutes, ठीक है। देखो ये एक डिस्गाइज है, ये एक धोखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्राइमरी चीज है। एक चीज समझो तुम, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कोई भी बुक या कोई भी चैप्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि तुम्हें इस बुक के ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे हमारा एचएस में या अभी तक हम लोग स्कूल लाइफ में करते आए हैं। यहाँ पे कोई कहानी, कोई बुक, कोई इस तरह से कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कि तुम्हें ये नॉवेली कहानी पढ़ना है। दे विल गिव यू पैसेजेस फ्रॉम द आर्टिकल्स, दे विल गिव यू पैसेजेस फ्रॉम नॉन फिक्शन वर्क। मोस्टली अगर तुम क्लैट का पेपर देखो लास्ट 2-3 साल उठा के, तो ये लोग अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर से, फॉर एग्जांपल द हिंदू,
द इकोनॉमिक एक्सप्रेस, ओके, उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के न्यूज़पेपर से लोग आर्टिकल्स उठा के देते हैं, जिनको समझना अपने आप में बहुत चैलेंज हो जाता है, ठीक है। और तुम एक चीज़ और देखो, एक 450 टू 500 वर्ड्स का पैसेज तुम्हें 5 से 7 मिनट में सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के सॉल्व भी करना है। उससे जो आधे वाले 5 क्वेश्चंस है वो तुम्हें अटेम्प्ट भी करने हैं। तो तुम्हारी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि तुम वो 5 से 7 मिनट में वो पैसेज कम से कम 1 से 2 बार पढ़ सको, क्योंकि एक बार पढ़ के तो तुम थोड़ा समझोगे, तुम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे तो तुम्हें सेकेंड रीडिंग भी चाहिए, ठीक है। देन दिस इज द एक्चुअल क्राइटेरिया कि तुम एक 450 वर्ड्स के पैसेजेस को 5 मिनट में पढ़ के डाइजेस्ट कर सको। पहले दिन तुम पढ़ के देखो, पैसेज पढ़ने में तुमको 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है 5 से 7 मिनट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। जैसे तुम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो तो एक ही बार में तुम चलाना चालू नहीं कर देते। तुम पहली बार लिखना जब चालू किए थे तो एक ही बार में तुम सुंदर लिखना चालू नहीं किए थे। ठीक वैसे ही तुमको प्रैक्टिस करना होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। मिनिमम 4 to 5 मंथ्स का प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए पैसेजेस पढ़ने के लिए और उसे डाइसेक्ट करने के लिए, ठीक है। दैट विल डिस्कस इन क्लास कि हमें वो कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट तुम्हें पैसेजेस पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुम्हें न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, नए न्यूज़ पढ़ने की, नए आर्टिकल्स पढ़ने की, नए जजमेंट्स पढ़ने की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज क्लैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ओके। सो ये था पहला सब्जेक्ट। इसमें और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग देख लेते हैं। हर एक पैसेज में एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होगा, जिसमें तुम्हारा जज किया जाएगा तुम्हारा कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स कैसा है, तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स कैसे हैं, इंक्लूडिंग योर एबिलिटीज, ठीक है। जैसे रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस इन द पैसेज एज वेल एज आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट डिस्कस्ड आउट और सेट आउट इन द पैसेज। इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, पैसेज समराइज करना, ठीक है। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर करना एंड कॉन्ट्रास्ट करना, ये सब का सब उस 5 से 7 मिनट में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम 5 से 7 मिनट पैसेज पढ़ो उसके बाद तुम्हें बस अलग से टाइम मिलेगा तुम्हें ऐसा करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये सारा काम तुम्हें उस 5 से 7 मिनट में करना है। एंड द फिफ्थ थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज इन द पैसेज। तो देखो, until and unless you are reading passages you are not going to crack the exam, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैसेज अगर तुम देखो, क्लैट का अगर तुम पेपर उठाओ, ये एक 42 पेजेस का क्वेश्चन बुकलेट है, जिसके हर एक पेज पे कोई ना कोई पैसेज है। इंग्लिश का पैसेज हो, इवन जीके क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आते, वही पैसेजेस के थ्रू आते हैं। लीगल का तो ऐसे ही पैसेज में आता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में तो लॉजिकल का पार्ट हटा दिया है, खाली क्रिटिकल रीजनिंग बचा है, और उसमें 5 से 6 पैसेजेस ही आते हैं। क्वांटिटेटिव सेक्शन में जहाँ पे एक एक लाइन के क्वेश्चंस आया करते थे किसी टाइम में, अब वो भी हटा चुका है। अब वहाँ पे या तो वो लोग वेन डायग्राम के साथ केस लिस्ट दे रहे हैं, या तो डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन टेबल के साथ दे रहे हैं। सो यू मस्ट बी वेरी गुड इन योर कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स। 2 घंटे में एक 40 पन्ने का बुकलेट पढ़ना ही अपने आप में चैलेंज। तुम पहले दिन पढ़ने बैठो, तुम पढ़ के खत्म नहीं कर पाओगे पेपर 2 घंटे में। एंड दैट इज द थिंग, तुम्हें यही समझना है दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तुमने जिस दिन डिसाइड किया है कि तुम्हें क्लैट देना है, तुमने जिस दिन ये इसको पढ़ा, उस दिन तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जाम बेसिकली है क्या। अगर तुम डे वन से रिलैक्स हो जाओ ना कि एग्जाम बेसिकली क्या है, पढ़ना ही है मुझे, देन इज सॉर्टेड, देन इज सॉर्टेड। बट इफ यू आर थिंकिंग कि कोई जादू का टेक्निक है, कोई ट्रिक वगैरह है जिसको मैं पढ़ के मुझे पढ़ना कम पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तुम्हें डे वन से पैसेजेस पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जिसमें तुम्हें पढ़ने हैं। उससे तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम मैकेनिकली अब कुछ मैथमेटिक्स सब डिराइव करो, बट दिस इज एन असेसमेंट दैट यू हैव टू परफॉर्म डेली, ठीक है। एंड दैट्स इट। अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज का। तो यहाँ भी देखो 450 वर्ड्स की तुम्हें पैसेजेस ही मिलने वाले हैं, और ये पैसेजेस कहाँ से आएंगे? न्यूज़ से आएंगे, जर्नल्स या फिर अदर रिसोर्सेज से आएंगे, या फिर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन राइटिंग से आएंगे। इनके क्वेश्चंस में देखो कुछ लीगल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे जैसे बहुत बार तुमने एक बार में देखा होगा दिल्ली सुप्रीम या दिल्ली हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये एक फैसला लिया, इस मामले में ये एक फैसला लिया। नाउ दीज दीज थिंग्स बिकम नेचुरली इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एज लीगल प्रैक्टिशनर दे एक्सपेक्ट कि तुम लोग इस तरह के लैंग्वेजेस पढ़ सको और उसे डाइसेक्ट कर सको, उसे समझ सको, ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है। एंड बट वुड नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल नॉलेज ऑफ द लॉ बियॉन्ड द पैसेज। तो लिमिटेड है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब सुप्रीम कोर्ट का हर एक तुम्हें बुक उठा के पढ़ना चालू कर दो, हर एक केस उठा के पढ़ना चालू कर दो, नहीं।
लास्ट एक साल के अंदर जिन केसेस के बारे में बात चल रही है, जो इम्पोर्टेंट केसेस या जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उन पे तुम्हें एक रफ एंड फेयर आइडिया रखना है, और वो तुम्हारे सिलेबस में किस तरह से कनेक्टेड है, इसका तुम्हें एक फेयर जानकारी होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। एंड ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारा जनरल अवेयरनेस भी रहेगा। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट का मामला चल रहा था, ठीक है। तो अयोध्या लैंड डिस्प्यूट में कौन सी मेन मेन पार्टीज है, ठीक है, जिन्होंने ये लैंड डिस्प्यूट का मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में रखा, इस केस का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कब से होता आया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट, किस हाई कोर्ट ने, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक स्पेशल ड्राफ्ट हुआ था, एक स्पेशल रिपोर्ट उसने पब्लिश की थी, या फिर इस केस के रिगार्डिंग कोई स्पेशल रिपोर्ट सबमिट हुई है, इसमें तुम्हें एक नज़र रखना है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तुम इसके लिए केस स्टडी अपना बना लो एक पेज के अंदर, ठीक है, कि हाँ ये जो लैंड डिस्प्यूट का मामला चल रहा था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड वहीं से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टेम्पोररी इवेंट्स जिसका सिग्निफिकेंस है इंडिया में, जैसे पीएम मोदी जो विजिट्स कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस है, जो भी बाहर से जितने भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होते हैं, समिट्स होते हैं, और उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसका इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस है। तो वो सब न्यूज़ हमें थोड़ा सा फॉलो रखना है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर मतलब तुमने एक साल पहले पढ़ा होगा कि दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग अप द नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पहले डिस्ट्रॉय करके दिया गया था बख्तियार खिलजी के हाथों से, एंड गवर्नमेंट हैज टेकन टू अपलिफ्ट दैट, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उसे एक फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा एक नेशनल हेरिटेज भी है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर रिलेटिंग फ्रॉम आवर कल्चर, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड हिस्टोरिक इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का पेपर। उसके बाद आता है देखो लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में देखो दो पार्ट आया करता था, एक था वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, और दूसरा पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग। धीरे धीरे वर्बल या फिर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कम करता गया, और क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट बढ़ता गया है, और अब तो खाली क्रिटिकल रीजनिंग ही बचा है प्रॉपरली बोला जाए तो। इस पेपर में तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें रफली 250 और 300 वर्ड्स के पैसेजेस मिलेंगे। ये पैसेजेस इंग्लिश पैसेज डिफरेंट कहाँ होंगे, खाली लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग का पैसेजेस है, इसलिए इसका जो लैंग्वेज होगा, उसका जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश से टफ होगा। ठीक है, टफ होगा इन द सेंस कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे यूज किए होंगे इसका मतलब तुम्हें एक बार में समझ में ना आए, तुम्हें करने कर एक दो बार पढ़ना पड़े। कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, जो तुमको समझ में ना आए, तो इसलिए तुम्हें कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, एंड ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय वन और मोर क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू द सेम थिंग। तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने हैं, प्रेमिसेस समझने हैं, कंक्लूजन समझने हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है, क्या क्या पैटर्न्स है, ठीक है, जो तुम्हें एनालाइज करने आना चाहिए। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस तुम ड्रॉ कर रहे हो उसे तुम्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करके इन्फ्लुएंस निकालने भी आना चाहिए। डिफरेंट एनर्जीज के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है वो तुम्हें दिखना चाहिए। ठीक है, एंड ये सारा काम तुम ही से 5 से 7 मिनट में कर रहे हो। ठीक, तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in cracking CLAT exam if you want in a single line, that is the art to read passages, that's it। अगर कोई बच्चा एकदम जीरो है, एकदम जीरो लेवल पे स्टार्ट करना चाहता है, और वो चाहता है कि क्लैट में वो अच्छा स्कोर करे, देन उसके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, एक ही लाइन में, दुनिया वाले जो बोलते हैं बोले, बाकी लोग जो बोलेंगे बोलेंगे। क्लैट का खुद का वेबसाइट ये बोल रहा है, सिलेबस देख के ये क्लियर हो गया है कि क्लैट चाहता है कि तुम पैसेजेस पढ़ो, पैसेजेस पढ़ के उसे क्रैक करना सीखो। दैट्स इट। जिसने ये काम सीख लिया वो बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी मेंटरशिप के क्लैट में अच्छा स्कोर कर लेगा, और जिससे ये काम नहीं कर पाया वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बैठ के क्लैट देता रहेगा, और उसका अच्छा स्कोर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। सब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, ठीक है, ज़्यादा बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। तुम्हें प्रपोजिशन दे देंगे, केस स्टडी दे देंगे, ग्राफ दे देंगे। वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, पिक्टोरियल डायग्रामेटिक फॉर्म में हो सकता है, टेबल फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट दे सकते हैं, या फिर तुम्हें कोई लाइन ग्राफ देते, तो डेटा इंटरप्रिटेशन करके तुम लोग को एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज से तुम्हें फिर क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक चैप्टर्स का तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, न्यूमरेसी का, ठीक है, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो बेसिक न्यूमेरिकल के तुम्हें आने चाहिए, जिसके लिए तुम ये सब चैप्टर कर सको।
तो द मेन चैप्टर्स हाइलाइटेड है परसेंटेजेस, रेशियो, एंड इफ यू आस्क मी एवरेजेस। ये 3 चैप्टर तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन्हें डेप्थ में समझना है। एंड थोड़ा बहुत जो तुम्हारा क्लास 10 स्टैंडर्ड का जो चैप्टर्स है उन्हें तुम्हें थोड़ा गो थ्रू करना है। तुम अगर 2020 का पेपर देख के खोल के देखो तो एक क्वेश्चन था उसमें, एक क्वेश्चन नहीं, एक पैसेज था मेंसुरेशन का, जिसमें सिर्फ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट मेंसुरेशन से आए थे। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल सेट, ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू सेट। अब हम बात करते हैं दैट वाई यस, वाई केपी क्लासेस। सी, फर्स्ट थिंग दैट वी आर वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द वेरी अपफ्रंट, ठीक है। वी हैव टोल्ड यू दैट ये तुम्हारा सिलेबस है, और अगर तुम मुझसे पूछो कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट तुम्हें क्या करना है एवरी डे विदाउट इवन आस्किंग एनीवन, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तुम्हें न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है, कैसे भी पढ़ो। हाँ, पहला एक दिन, एक सप्ताह क्या, 2 सप्ताह, हो सकता है एक महीना थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन धीरे धीरे इट विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि तुम जिस प्रोफेशन में जा रहे हो तुम्हें एवरीडे ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें एवरीडे ये सब करना पड़ेगा। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रिस्पेक्टिव जो मार्क्स का डिवीजन है। तो रफली ये देखा गया है कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इट इज नॉट वेरी फिक्स्ड कि 30 है तो 30 ही पूछे जाएंगे, 31 32 नहीं हो सकते, या 29 28 नहीं हो सकते। सो रफली 28 to 32 questions will be asked from English language. 35 to 39 questions will be from current affairs and general knowledge. लीगल रीजनिंग से 35 से 39 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से 28 टू 32 क्वेश्चंस होंगे, एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक से 13 टू 17 क्वेश्चंस होंगे। प्लस देखो रफली यहाँ से 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस एक दो क्वेश्चन, बिकॉज कभी कभी मतलब ये खुद क्लैट के अपने खुद की वेबसाइट में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो द परसेंटेज वाइज ब्रेकअप इज लाइक दिस। तो अगर तुम देखो सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग का, दे टूगेदर विल कॉस्ट 50% ऑफ द पेपर। और बाकी जो वेटेज होने वाला है 20% का, वो होने वाला है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज का। सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10%, बट दिस 10% कैन बी वर्थ, क्योंकि जिस बंदे को टॉप करना है, जिस बंदे को अच्छा वैल्यू पाना है, ठीक है, वो यहाँ भी अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है, यहाँ से तो स्कोर करेगा ही करेगा, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल पैटर्न फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। नाउ इसके रिगार्डिंग तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से बुक से शुरुआत करनी चाहिए। इफ़ यू आर फॉर अ 1 ईयर प्रोग्राम और अ 2 ईयर प्रोग्राम, तुम एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, वी हैव बेसिक कोर्सेज ऑल्सो। और अगर तुम ऑलरेडी साल 2 साल हो चुका है, तुम एक दो बार क्लैट दे चुके हो, एंड यू वांट अ क्रैश कोर्स, एक दो बार तुमने दिया, तुम्हारा काम नहीं बना, तुम की बार दे के क्लैट क्लियर करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स, ठीक है। देन हम तुम्हारे जर्नी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट। ये हमारा वेबसाइट है kpclasses.ac.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आना है kpclasses.ac.in। इस वेबसाइट पे आके तुम देख सकते हो। और वन मोर थिंग, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। केपी क्लासेस लिखने से ही तुम्हें ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, एंड देन यू कैन विजिट टू क्लैट सेक्शन। तुम्हें जस्ट इसके क्लैट सेक्शन में विजिट करना है, एंड यू विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। तुम्हें जितना भी जानना है, तुम्हें एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेथड है तुम्हें यूज़ करने चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, एवरीथिंग इज गिवन देयर इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ओके। तो ये टोटली फ्री है, ये कंटेंट जो है टोटली फ्री अवेलेबल है ऐप पे। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग ऐप को डेफिनेटली डाउनलोड करें, they can totally go for it, and they can see the previous year's papers, their solution, and the practices which are freely available in the app, okay। Now for courses, तो हमारे देखो टोटल 6 कोर्सेज चल रहे हैं, बट द सबसे प्राइम कोर्स है हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ठीक है। क्लैट के ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो 1 साल या 2 साल का प्रोग्राम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम अभी किस ईयर में हो, 10th पास करके निकले हो या 11th पास करके आए हो, दैट। एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दैट यू गेट अ 1-to-1 इंटरेक्शन विद द फैकल्टी। तुम्हें अगर कोई डाउट हुआ है क्लास के बीच में कोई कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि सी लीगल का पार्ट है, द कॉन्सेप्ट्स आर ट्विस्टेड, ठीक है, कॉन्सेप्ट ट्विस्टेड होंगे, और डाउट तो होगा ही होगा, ठीक है, जो अच्छा से पढ़ेगा उसे डाउट होगा ही होगा, ठीक है। तो जहाँ तुम रिकॉर्डेड क्लास में या फिर क्रैश कोर्स में इतना डाउट पूछने का ऑप्शन नहीं पाओगे, वहाँ तुम ऑनलाइन लाइव क्लास में दिस 1 ईयर फुल प्रोग्राम में तुम
अपने सारे के सारे डाउट्स पूछने का एक वन टू वन अपॉर्चुनिटी पाओगे फैकल्टी के साथ, ठीक है। उनके साथ तुम डिस्कस करके डाउट पे क्लास भी तुम अरेंज करवा सकते हो, एंड दे विल बी टेकन दे दैट योर डाउट्स विल बी टेकन केयर ऑफ इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इसके छोड़ के हमारे पास ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी है जो यूजुअली 30 to 45 डेज का होता है, ठीक है। एंड इट कैन गो फॉर 60 डेज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम बचा है, ठीक है, तुम्हारे फाइनल एग्जामिनेशन में, एंड अदर थिंग्स। एंड देन वी हैव रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो एट आवर सेंटर्स, ठीक है। तो वो कोर्स भी वहाँ से अवेल कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, you can just call us, you can just call us, I'm just showing you the number, but before that हमारे जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस का एडवांटेज क्या क्या है ये मैं थोड़ा बता दूं। सबसे पहला और सबसे प्राइम एडवांटेज ये है दैट द क्लास विल बी टेकन बाय ऑल द आईआईटीएन फैकल्टीज, ओके। हर एक हर एक फैकल्टी जो यहाँ पे है, दे आर फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज एंड टॉप एनएलयूज विच आर गोइंग टू टेक योर क्लास, ओके। इंटरेक्टिव क्लासेस जहाँ पे तुम्हारा ऑन स्पॉट डाउट क्लियरेंस होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जहाँ पे हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। और उसके बाद सपोज तुम कोई टॉपिक अगर मिस भी कर जाते हो तो उसका रिकॉर्डेड या बैकअप क्लासेस तुम्हें क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ के तुम्हारे पास कोई डाउट्स है, तुम रात को पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कोई डाउट है, तो तुम उस डाउट को पोस्ट कर सकते हो ऐप पे, ठीक है। उस डाउट को पोस्ट कर सकते हैं एंड फैकल्टी विल रिस्पॉन्ड यू विद इन 12 आवर्स और 6 आवर्स वट एवर इज फिजिबल, ठीक है। मतलब तुम्हारा कोई डाउट है और तुम घर पे हो, तुम यहाँ पे आ नहीं सकते, तुम वहीं बैठे हो, तो ऐसे नहीं कि तुम्हें 2 3 दिन 4 दिन वेट करना पड़ेगा अपना डाउट रिजॉल्व करने के लिए। कैन जस्ट पुट इट इन द ऐप एंड द रिस्पेक्टिव फैकल्टी विल क्लियर दैट विद इन द रिस्पेक्टिव टाइम, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हें पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। हर एक सेक्शन का बुक्स अलग अलग मिलता है, और उसके साथ साथ तुम्हें एक प्रीवियस ईयर्स का बुक अलग मिलता है, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन आंसर्स है उनका एक सेट अलग मिलता है, एंड दैट इज कंप्लीट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। द नेसेसरी असाइनमेंट टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये सारे के सारे तुम्हें ऐप में ही दे दिए जाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेशल इम्फेसिस होगा लीगल रीजनिंग के लिए, ठीक है। मतलब हो सकता है जहाँ पे बाकी क्लासेस तुम्हारे बाकी जगह पे लीगल रीजनिंग के 40 45 क्लासेस में भी 60 क्लासेस हो, हमारे यहाँ से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू incorporate more incorporate more to make you a successful lawyer or a successful legal practitioner or judge whatever you want to become, okay। सो इसको छोड़ के हमारे पास तीन और प्रोडक्ट छोड़ के हमारे पास तीन और कोर्सेज है। एक हो रहा है रिकॉर्डेड क्लासेस का, एक हो रहा है जस्ट स्टडी मटेरियल का, एक हो रहा है जस्ट ऑनलाइन टेस्ट का, ठीक है। तो इनकी जो डिटेल्स है ये तुम वेबसाइट पे देख सकते हो, ओके। ऐप पे भी देख सकते हो, सब कुछ वेबसाइट और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। यू कैन सोच द डिटेल्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस बाय द नंबर विच इज गिवन इन वेबसाइट। वेबसाइट पे हमारा नंबर दिया है, या फिर सिंपल एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड वी विल गेट इन टच विद यू। सी दिस फॉर्म, यू कैन फिल दिस फॉर्म, ठीक है। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट एंड यू कैन सेलेक्ट द कोर्स, सबमिट इट एंड विल गेट यू टच विद इन within 1 to 2 working days, okay। So this is Ratnakar sir again from KP classes. I hope you have enjoyed this video. तुम्हें बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा इस वीडियो को सुनने के बाद कि तुम्हें करना क्या चाहिए, अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी ईगर टू मीट यू।